मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, जहां हिट एंड रन कानून को लेकर जारी घमासान थम गया है। इस मसले पर अब सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है और सरकार की तरफ से संगठन को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। समझौते के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाहजहांपुर में ट्रक और बसों के बीच बता दें कि ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दिया। हालांकि राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में भी असमंजस बना हुआ है। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब एक बार फिर से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आना जाना भी अब शुरू हो जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता मनोज नायक। तो मनोज, 2 दिन से जो घमासान मचा हुआ था पूरे देश में, अब खत्म हो गया। देर रात ये फैसला आ गया है कि अभी इस पर विचार किया जाएगा। तो क्या लगता है, ये एक क्या आश्वासन भर है? जी, निश्चित रूप से हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ जो है ड्राइवर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी था और इसका देश भर में जो है परिणाम भी देखने को मिल रहा था। कि बात करें कि जो आवश्यक वस्तुओं की है तो वे जो है जनता को आसानी से नहीं मिल पा रहे थे और देश भर में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया भी देखने को आ रही है। इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने इस मामले को सुलझाने का तुरंत फैसला लिया और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल ही ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाकर इस संबंध में पहले बात की, उन्हें बताया और उन्हें भरोसे मिले कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। जब भी इस कानून को लागू किया जाएगा, इसके प्रावधान से संबंधित जो भी फैसले होंगे उसे लेकर जो है पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। और उन्होंने साथ ही अपील की कि अभी कानून लागू नहीं किया जा रहा, इसलिए जो भी आप आंदोलन कर रहे हैं उसे वापस ले लें। इसके बाद जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो है यह आंदोलन अब जो है स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल जो है राहत की बात यह है कि जो 2 दिनों से पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही थी, उसके कारण भी यहाँ छत्तीसगढ़ में समस्या काफी हो गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कल कलेक्टर एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और उन्हें निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में स्थिति ना बिगड़े। कहीं ना कहीं जो है एक मैसेज जा रहा था कि जो हिट एंड रन का नया कानून है उससे जो है ड्राइवरों को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इसकी व्यापक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब राहत की बात यह है कि फिलहाल जो है आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी स्थगित हो गया है। जी मनोज, ये भी समझ लेंगे कि क्या पूरे छत्तीसगढ़ में अब सभी जगह शांति का माहौल लगे हुए? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की खबरें सामने आई है, कहीं ना कहीं भोपाल की बात करें तो वहां अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में तो नहीं? ये निश्चित रूप से बात कर रहे हैं कि कल जब यह बैठक हुई है तो देर रात तक यह बैठक चली है और इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो मैसेज कन्वे होता है सभी जगह जाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हालांकि वर्तमान युग में तकनीकी युग है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी तक के यह मैसेज पहुंच गया और छत्तीसगढ़ में भी यह आंदोलन स्थगित हो गया है। तो आज जो राहत की बात यह रहेगी कि जो सामान्य रूप से कामकाज आज देखने को मिलेंगे, चाहे बस का संचालन हो चाहे ट्रकों का संचालन हो। इसके अलावा जो है पेट्रोल डीजल की जो किल्लत को लेकर भी जो बातें सामने आई थी वह भी अब स्मूथ हो जाएगा। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भी अब राहत है। लगातार 2 दिनों से सभी बस ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर थे और अब शांति है। इधर छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी और सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में महतारी वंदन योजना को मंजूरी दी जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने चुनाव से पहले इसका वादा किया था। कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा राजीव कुंभ कराने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। बैठक में मंत्रियों के विभागों के
बजट पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो आज पूर्ण बैठक होने वाली है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारों के बाद कैबिनेट की बैठक है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज ये बैठक लेने वाले हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई ऐसी चीजें जिन पर चर्चा भी हो सकती है। तो रायपुर से ये खबर आपको बता रहे, साय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यानी कि विभागों के बंटवारों के बाद ये पहली पूर्ण बैठक है कैबिनेट की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी मंत्रियों के साथ आज बैठक लेने जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, आज कैबिनेट की बैठक है और मुख्यमंत्री साय की पहली पूर्ण रूप से जब से मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ उसके बाद बैठक होने जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किन किन अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है? स्वप्निल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? स्वप्निल से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्वप्निल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, स्वप्निल, यही जान लेंगे कि आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आज साल 2024 की पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक में महतारी वंदन योजना को लेकर जो है मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही जो राजिम कुंभ का आयोजन होना है उसको लेकर सरकार जो है अध्यादेश लाएगी। साथ ही जो सीजीपीएससी में विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो सीजीपीएससी में जो विगत सालों में जो भर्तियां हुई है उसकी जांच को लेकर जो है सीबीआई से जांच कराने का जो है निर्णय जो है आज कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो धान खरीदी प्रति क्विंटल 3100 रुपए में किया जाना है, ये जो भाजपा के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया था, इसको लेकर जो है सरकार जो है आज जो है मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर मौखिक जो है आदेश दिया था। तो आज जो है कैबिनेट में इसको जो है मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद किसानों से जो है प्रति क्विंटल 3100 रुपए में जो है धान खरीदी करने का जो प्रस्ताव है वो पास कर लिया जाएगा। इसके साथ ही चूंकि अब सभी मंत्रियों को विभाग बढ़ चुके हैं, तो मंत्री के जो विभागीय बजट है उसको लेकर आज बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद सभी मंत्रियों के विभाग जो है उन पे जो है बजट का अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही और भी कई एजेंडे हैं जिस पर आज कैबिनेट में जो है चर्चा की जाएगी। जी जी स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश भर में भक्तिमय माहौल होगा। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस खास मौके पर यानी कि 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। रामलला की भोग लगाने के लिए प्रदेश के सुगंधित चावल भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब सब्जियों की खेप भी अयोध्या रवाना की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में राज्य मंत्री यानी कि सुशासन राम राज्य यानी कि सुशासन के संकल्प के साथ 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह बनाने के लिए भी कहा गया है। इधर दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में तोड़फोड़ को लेकर केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार को 6 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उसके बावजूद इतिहास को मिटाने का काम नहीं रुका है। जब तक
एएसआई के अधिकारियों ने इस मामले की पूरी जानकारी अपने महानिदेशक को दी। डीजे के निर्देश पर एएसआई ने कलेक्टर की मनमानी को देखते हुए 19 दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद ने कहा है कि मां दंतेश्वरी मंदिर संरक्षित क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। उसके बावजूद मंदिर के बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है। जिला कलेक्टर नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मुख्य सचिव तक मामला पहुंचने के बावजूद काम पर रोक नहीं लगी है। बता दें कि मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले छिदक नागवंशी शासकों ने कराया था, इसलिए संरक्षित स्थान होने के कारण किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। इधर राजधानी में एम्बुलेंस से गांजा तस्करी के खुलासे के बाद अब परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने बिना अनुमति के एम्बुलेंस चलाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और यहां तक कि 27 एम्बुलेंस जब्त कर लिए हैं। वहीं 100 से ज्यादा एम्बुलेंस के खिलाफ कमियां पाई जाने पर भी चालानी कार्रवाई की गई है। निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी वसूली की शिकायतें तो आम हैं, लेकिन अब एम्बुलेंस की आड़ में गांजा तस्करी का एक मामला सामने आने से प्रशासन हरकत में आ गया। पिछले महीने अमानाका पुलिस ने एम्बुलेंस से 3.5 क्विंटल गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि आरोपी अब उड़ीसा से गांजा तस्करी के लिए एम्बुलेंस का उपयोग कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया जो विभाग में पंजीकृत नहीं है और न ही अनुमति ली गई है। बता दें कि वाहनों को एम्बुलेंस में परिवर्तित करने के लिए पहले परिवहन विभाग से अनुमति लेनी होती है। सबसे पहले वाहनों का फिटनेस, आयु और गुणवत्ता देखी जाती है। इसके अलावा एम्बुलेंस की आवश्यकता जैसे पैरामेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण की उपलब्धता होती है। सारी औपचारिकता पूरी करने वाले वाहनों को ही विभाग अप्रूव करता है। परिवहन विभाग ने बिना अनुमति के चल रहे एम्बुलेंस पर अब जो है नकेल कसना शुरू कर दिया है। बीते दिनों जो है एम्बुलेंस में गांजा तस्करी की खबर सामने आने के बाद अब जो बिना अनुमति प्राप्त एम्बुलेंस पूरे जिले में चल रहे थे उन पर जो है कार्रवाई शुरू की गई है। करीब 27 एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो है 100 से अधिक पर चालानी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करीब 600 एम्बुलेंस ने ही अनुमति प्राप्त की है। इसके अलावा जो है पूरे बात करें हम पूरे जिले की तो यहाँ करीब 1,500 से अधिक एम्बुलेंस जो है संचालित हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में परिवहन विभाग अपनी कार्रवाई को जारी रखता है या नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। इधर धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र अंतर्गत नारी गांव के किरण ढाबा के संचालक अजय सिंह 30 दिसंबर को थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया है कि कार में 4 युवक सवार होकर ढाबा पहुंचे। खुद को राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर दुकान की तलाशी करने लगे। फिर अपनी कार से एक बोरी शराब निकालकर पीड़ित से के दुकान में रखकर फोटो लेकर जेल भेजने की धमकी देने लगे। बाद में मामले को रफा दफा कराने के नाम पर उससे 80,000 रुपए मांग की है। घटना से घबराए ढाबा संचालक ने 15,000 रुपए कैश उससे दे दिया है। आरोपियों ने बाकी 65,000 रुपए 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे धमतरी लेकर पहुंचने की धमकी दी थी और धमतरी बस स्टैंड में पुलिस ने घेराबंदी कर 4 फर्जी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। मालूम पड़ी बिरझक प्रभारी के माध्यम से उमाकांत तिवारी जो है उनसे मालूम पड़ी, तो उनने हमको बताया कि ऐसी कुछ उल्टी बात थी। तो हमने उसमें लगाया, जो अपने क्रूद के TI हैं, साइबर की टीम है, ये सब लगे तो मालूम पड़ा कि वो एक फोल्स कर रहे हैं। उस हिसाब से घेराबंदी करके छाती के पास में उनको पकड़ा गया और पकड़ के पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि ये लोग शुरू से इस प्रकार काम में लिप्त हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर से खौफजदा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 107 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित के सबसे ज्यादा मामले यानी कि 9 मामले रायगढ़ से सामने आए हैं। वहीं दुर्ग में 5, रायपुर में 4 और बस्तर और कोरिया और बेमेतरा में 2 नए केस पाए गए हैं।